प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 में हम मैथ में टॉपिक देखेंगे क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में जो भारतीय भवन बुक से एक्सरसाइज 14 का है, उसमें देखिए क्यूबॉइड है ये जिसको हम कहते हैं घनाभ। ये है घनाभ। घनाभ के बारे में आज हमें समझना है घनाभ क्या है। तो ये देखिए घनाभ है जो इसकी आयताकार सतह 6 ठो आयताकार सतह है। इसमें 6 ठो आयताकार सतह है। ये वो भी आयताकार सतह जो है सो आयताकार है। तो यही इसको हम क्या कहते हैं घनाभ। यही हुआ क्यूबॉइड हुआ, ये घनाभ है। अब इसमें देखिए आयताकार सतह, आयताकार सतह कितना हो गया इसमें 6। फिर इसके बाद इसमें देखना है कोण कितना हो गया। कोण तो देखिए इसमें कोण कितना है 8 है कोण, 4 नीचे 4 ऊपर, ये 8 कोण हुआ। उसके बाद किनारा देखना है कितना है किनारा। तो किनारा देखिए इसमें किनारा 4 किनारा हुआ, 4 किनारा नीचे हुआ और 4 किनारा कॉर्नर पर हुआ। तो 4 4 8, 4 कितना हो गया 12। तो ये 12 किनारे हुए। घना आयताकार सतह हुआ 6 ठो, कोण हो गया 8 ठो और किनारा हुआ 12 ठो। तो इस तरह से ये घनाभ में होता है। अब हमें घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए देखिए इसमें जितनी भी सतह है, ये 6 ठो जो सतह है वो 6 सतह जो है किस आकार की है। ये 6 सतह जो है आयताकार है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली सतह के लेते हैं। तो ये क्या हुआ लेंथ हुआ, और ये क्या हुआ ब्रीथ हुआ, और ये क्या हुआ हाइट हुआ। तो लेंथ और ये ब्रीथ, जैसा नीचे में सरफेस है आयताकार सरफेस है, वैसा ही सेम ऊपर में भी है। इसीलिए 2LB होगा। और प्लस जैसा कि यहाँ देख रहे हैं साइड में ये B है और ये H है, तो ये 2BH ये भी होगा, 2BH हो गया। फिर देख रहे हैं आप ये साइड वाला हुआ, फिर ऊपर वाला ये देख लीजिए। तो LB BH और प्लस हो गया LH इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो LB प्लस BH प्लस HL। इस तरह से घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है। अब देखिए घनाभ का ये तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब घनाभ का देखिए आयतन, घनाभ का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो आयतन निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L गुने B गुने H, ये हो गया घनाभ का आयतन। अब निकालना है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण कहाँ ऊपर होगा। ये देखिए घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं। घनाभ के विकर्ण के लिए है, जैसे कि मान लीजिए एक कमरा है, ये कमरे की तरह है। इस कमरे में हमें सबसे बड़ा बांस को रखना है। तो देखिए हम कैसे इसको रखेंगे कि सबसे बड़ा बांस हटेगा। तो इसको हम इस तरह से ऐसे रख सकते हैं। यही तो विकर्ण हुआ घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होगा √L² जोड़ B² जोड़ H²। तो ये हो गया घनाभ का विकर्ण। इस तरह से हम घनाभ का विकर्ण निकालते हैं। यानी घनाभ में ये तीनों सूत्र हम अभी देखे जो ये घनाभ का था। अब हम देखते हैं घन क्या होता है। तो घन में जो भी सेम इसी तरह से होता है, आयताकार सतह नहीं, उसमें जो है सो वर्गाकार सतह होती है। और ये वर्गाकार सतह 6 होती है वर्गाकार सतह। ये देखिए ये आपको एक घन हुआ, वर्ग हुआ, एक वर्ग है, फिर दूसरा वर्ग हो गया। इस तरह से बनाना है, दूसरा वर्ग हो गया ये। और इसको इससे क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया घन, जिसको हम क्या करते हैं क्यूब। अब इसमें देखिए घनाभ में तो आयताकार सतह था, लेकिन इसमें क्या है वर्गाकार सतह है। इसमें वर्गाकार सतह है। कितनी सतह है इसमें भी 6 सतह है। इसमें भी कोण जो है सेम घनाभ की तरह ही 8 है, और किनारा भी इसमें उसी तरह से इसमें भी क्या है 12 है। अब हमें घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। इसी तरह से इसमें घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है घन का। तो देखिए जैसे इसमें था लंबाई चौड़ाई, तो L गुने B, इसमें क्या हो गया ये लंबाई जितना है उतना ही चौड़ाई भी है और उतना ही ऊंचाई भी है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल है, इसीलिए ये L हुआ तो ये भी L हुआ, और ये H भी है तो ये भी L हुआ। सेम है, सब बराबर है। तो इसलिए हम जब निकालेंगे सेम इसी प्रकार से, जैसे नीचे वाला ऊपर वाला दोनों का लिए, तो क्या हो गया 2L हो गया।
प्लस क्या हो गया 2b हो गया और प्लस क्या हुआ 2h, यानी क्या हो गया 2b 2h और b भी तो l के बराबर है, h भी तो l के बराबर है, तो क्या हो गया 6l। इस तरह से घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा या 6l लिखते हैं। फिर घन का है आयतन निकालना हो, घन का आयतन, तो सेम घनाभ की तरह ही जैसे उसमें l गुने b गुने h था, तो इसमें l b h तीनों बराबर है, इसीलिए l इंटू l यानी हो गया l क्यूब। ये हो गया घन का आयतन। अब निकालना है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह से घनाभ की तरह ही देख लीजिए। घन का विकर्ण निकालने के लिए l स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर घनाभ में होता था, तो इसमें भी होगा l स्क्वायर जोड़ l स्क्वायर जोड़ l स्क्वायर, यानी क्या होगा रूट अंडर हो गया 3l स्क्वायर, यानी रूट 3l। ये हो गया घन का विकर्ण। इस तरह से हम घन और घनाभ से संबंधित जो भी कंसेप्ट है हमने बताया। इसके बाद आपको भारती वन बुक से देखिए एक्सरसाइज 14 में घन और घनाभ के बारे में बताया गया है। इसमें घन घनाभ में सबसे पहला प्रश्न है 14 एक्सरसाइज में। सबसे पहले तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको देखिए एक्सरसाइज 14 में पहला है का ए है घन एक घन में कितनी सतहें होती है। एक घन में कितनी सतहें, तो घन में कितनी सतहें, घन में कितनी सतहें होती है, घन में सतहें कितनी होती है हम बताएं। घन में कितनी सतहें होती है 6, तो क्या लिख देंगे 6। इस तरह से आप देखिए घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप क्या लिखेंगे घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है। घनाभ में किनारों की संख्या देखिए हम बताएं, यहाँ घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है 12, तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी सवाल बनाएंगे। जैसे दूसरा में देखिए घनाभ की लंबाई आपको दिया गया है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया गया है घनाभ की लंबाई 2l, और फिर चौड़ाई कितनी दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है फिर 2l, और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है l। तो घनाभ का क्या निकालना है, घनाभ का निकालना है हमें आयतन, घनाभ का आयतन। आयतन फर्स्ट में क्या है आयतन, भी निकालना है, भी क्या होता है आयतन होता है, तो l गुने b गुने h, इसका क्या होता है l गुने b गुने h। अब यहाँ पर है 2l है 2l है l है, तो यहाँ पे l कितना है 2l, b कितना है 2l और l इतना, तो 2 दूनी 4, 4 कितना हो जाएगा 4l क्यूब, यही तो हो जाएगा इसका आंसर। फिर सेकंड में है h ज्ञात करना है, सेकंड में है आपको h ज्ञात करना है, जिसमें h ज्ञात करना है घनाभ का आयतन h बराबर, आयतन भी v दिया था, इसमें आयतन क्या दिया है, आयतन दिया है v। अब देखिए सेकंड में है h ज्ञात करना है, तो देखिए